दोस्तों डीप रिसर्च में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों आज का जो मार्केट था कुछ खास नहीं चला है, क्योंकि जो सेलिंग है वो वापस स्टार्ट हो गया है। तो कौन कर रहा है सेल भाई? जैसे कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बायर है वो क्या है, अंधाधुंध भाई सेल कर रहा है। ये जो हमारा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है उसके सपोर्ट के लिए मार्केट यहाँ पे टिका हुआ है, नहीं तो भाई मार्केट और भी नीचे गिर चुका होता। तो 26,000 के ऊपर भाई सस्टेन हुआ था जब तक भाई फॉरेन का जो ट्रेडिंग है बंद था, मगर जो फॉरेन है वो वापस आ गया है। वो छुट्टी पे था इससे पहले संडे रैली के दौरान, मैं बोल चुका हूँ मैं अपने पिछले वाले वीडियो में। तो आज का जो निफ्टी है भाई 25,942 रुपये पे क्लोजिंग हुआ है, लगभग 100 पॉइंट आज नीचे गिर चुका है। और जो निफ्टी बैंक है वो लगभग 80 पॉइंट नीचे गिर चुका है। और ऊपर से देख सकते हैं जो बीसी सेंसेक्स है वो करीब 345 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग हुआ है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, फिर आते हैं निफ्टी पे। ये जो निफ्टी का चार्ट मैं आप लोग के सामने ओपन किया हूँ, तो किस लिए किया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो निफ्टी है ये एनर्जी इंडेक्स है। ठीक है। इसमें जितने भी एनर्जी का कंपनियां हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। कैसे परफॉर्म कर रहा है एनर्जी इंडेक्स वो भी देखेंगे। तो आप देख सकते हैं आज के दिन एनर्जी इंडेक्स ने करीब 0.5% से ज़्यादा नीचे जाके क्लोजिंग हुआ है, करीब 190 पॉइंट। ठीक है। 34,868 रुपये 75 पैसे पे आज क्लोजिंग हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए एक हफ्ते में कैसे परफॉर्म किया। एक हफ्ते में करीब 0.5% माइनस में रिटर्न दिया है। एक महीने में करीब 0.25% के आसपास माइनस में रिटर्न हुआ है। 3 महीने में करीब 0.5%। 4 महीने 6 महीने में करीब 5% के आसपास नेगेटिव में रिटर्न हुआ है। मतलब पिछले वाले साल, ठीक है, निफ्टी जो एनर्जी सेक्टर है कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है एक साल में। ठीक है। और ऊपर से ढेर सारे जो न्यूज़ है वो भी है, जो बाहर की मार्केट का प्रेशर है, तरह तरह के न्यूज़ है वो भी है। इस वजह से क्या है, ओवरऑल निफ्टी ने कुछ परफॉर्मेंस किया नहीं। ठीक है। ऊपर से देख सकते हैं यहाँ पे जितने सारे एनर्जी सेक्टर के कंपनी है, जैसे मान लीजिए टाटा पावर है। ठीक है। उसके बाद अदानी है, पेट्रोनेट है, टोरेंट पावर है, सीजी पावर है, अदानी ग्रीन है, पावर ग्रिड है। ठीक है। आर पावर, एनएचपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जितने सारे कंपनियां हैं सभी आज रेड में ही क्लोजिंग हुआ है। ठीक है। इक्का दुक्का कंपनी को छोड़ के। ठीक है। जैसे एनएलसीआई इन इंडिया, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोकेमिकल से थोड़ा बहुत कंपनी जो है पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है, बाकी सभी नेगेटिव में आज क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी कंपनियां हैं सब आज माइनस में ही रिटर्न दे रहा है। ठीक है। मैं ये चार्ट क्यों दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो कंपनी अच्छा नहीं कर रहा है वो कंपनी अच्छा नहीं, आप अच्छा करेगा कैसे? आपको कंपनी को देखने से पहले भाई अपना जो सेक्टर है सेक्टर को देखना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि सेक्टर ही बोलेगा कि कंपनी सही कर रही है कि नहीं। ठीक है। सेक्टर अगर ओवरऑल सेक्टर में गिरावट है, अगर कंपनी में गिरावट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है भाई, वो एक मौका है। क्या मौका है भाई? खरीदने का मौका है। दोस्तों मैं कोई सेवियर हूँ नहीं कि मैं आपको बाय और सेल का सलाह दे सकूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है। आप अपने रिस्क और एनालिसिस लगा के और अपने फाइनेंशियली जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही बाय और सेल का डिसीजन ले। तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में जो परफॉर्मेंस नेगेटिव दे रहा है, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ अभी मैं बोलता हूँ आपको। ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ इसलिए आज कीपे गिन देखिए करीब 0.3% के आसपास गिर चुका है। ठीक है। करीब 0.3 के आसपास। तो इसका 420 का लेवल टूट चुका था। ठीक है जी। उसके बाद इसका 400 और एक लेवल है वो भी हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। ये देखिए 401, मतलब 400 मान के चलिए। ठीक है। ये जो 400 का लेवल है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जाके बाय कर ले। ठीक है। इसको आपको देखना है। ठीक है। ध्यान से देखना है और थोड़ा वेट करना है कि 400 जाने के बाद इसमें क्या अप ट्रेंड आता है या फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है। और एक बात दोस्तों, 16 तारीख एक इंपॉर्टेंट डेट है कीपे गिन के लिए, क्योंकि 16 तारीख का इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगा, तो उस मीटिंग में आउटकम क्या निकलेगा उसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 16 तारीख के बाद एस्टिमेट डेट है जो क्वार्टरली रिजल्ट निकलने की, 19 तारीख मान के हम चल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ साइड में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 19 तारीख इसका जो रिजल्ट है क्वार्टरली का वो निकल सकता है। ये एस्टिमेटेड डेट है, फाइनल डेट नहीं है। 16 तारीख के बाद ही इसका जो फाइनल डेट है वो आ जाएगा। मगर दोस्तों तब तक ये जो कंपनी है ये 400 भाई नहीं रहेगा। ठीक है। ये मैं बोल देता हूँ आपको, ये 400 नहीं रहेगा। कम से कम ये 420-30 के ऊपर ही भाई ट्रेड करेगा। ठीक है। 420 से लेकर भाई 430 के ऊपर ही ट्रेड करेगा। और भाई अगर इसमें कोई भी बोनस का न्यूज़ आ जाए ना, कोई भी बोनस का न्यूज़ आ जाए तो भाई ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। जिन जिन लोगों को भाई शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना है तो वो यहाँ पे सोच सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज का जो वॉल्यूम है कीपे गिन को भी एक बार देख लेते हैं आप।
आज करीब 7 लाख वॉल्यूम जनरेट हुआ है। जो डिलीवरी उठाया गया है वो कल रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। और जो यस्टरडे वॉल्यूम था, मतलब शुक्रवार का, वो था 2 लाख का, यही 5 लाख का, उसमें से 2 लाख वॉल्यूम डिलीवरी में उठाया गया था, ठीक है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है भाई सही नहीं है, नेगेटिव ही परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो जो भी करना है ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। तो दोस्तों हम इस प्राइस पे वेट करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि यहाँ से क्या और भी 400 को तोड़ के नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है, ये भी देखना है। और इसका जो न्यूज़ का आउटकम क्या निकलेगा उसके ऊपर भी हमें नज़र रखना है। तो दोस्तों ये बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले वाले क्वार्टर में था 603 करोड़ का सेल्स, इस बार हो गया 634 करोड़ एक क्वार्टरली। और जो ईयरली है, ईयरली आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, 360 करोड़ का सेल हुआ था, ठीक है। तो भाई परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक है, मगर कंपनी में उस तरीके से कोई तेज़ी नहीं आ रहा है। बहुत दिन हो गया, ठीक है, बहुत दिन हो गया, इसमें कोई तेज़ी नहीं आ रहा है। जब बोनस दिया था, बोनस के बाद इसमें उस तरीके से कोई तेज़ी नहीं आया। तो देखते हैं अगले वाले जो क्वार्टर है उसमें कैसे परफॉर्मेंस करता है। और जो 16 तारीख वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इससे पहले भी मेंशन किया था, ठीक है। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहे, कीपैड गेम के ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत ही खबर कर दूंगा वीडियो के जरिए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके रखें। और एक बात दोस्तों, एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि वो 480 पे खरीदा है, ठीक है, कीपैड गेम, उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों जो कंपनी है भाई मेरे हिसाब से तो अच्छा कंपनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से लॉस में भाई नहीं निकला ही भाई सही रहेगा, ठीक है। अगर आप निकल जाएंगे लॉस में तो लॉस आपका ही होगा, किसी और का नहीं। तो मेरे हिसाब से भाई वेट करना ही सही रहेगा, क्योंकि देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट आने दो। 480 भाई मेरे हिसाब से आप ज़्यादा प्राइस में नहीं खरीदा है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस ही है। तो अगर आप वेट करेंगे तो आपका जो 480 का प्राइस है वो शायद कवर हो जाए, तो आप तब चाहे तो तब निकल सकते हो, ठीक है। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई सिविल स्टार हूँ नहीं कि मैं बाय और सेल की सलाह दे सकूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने रिटेल भाइयों के लिए, ठीक है। कोई ये ना बोले भाई तुम बाय सेल का सलाह क्यों दे रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे डीप रिसर्च के साथ।